अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो वेब डेवलपर होता है या जो ऐप डेवलपर होता है उनको किस किस फाइल की ज़रूरत होती है और वो फाइल्स किस तरह से आप अपने डेवलपर्स को देते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आप अपनी स्क्रीन्स को एक्सपोर्ट किस तरह से करते हो और उसके जो एसेट्स होते हैं उनको किस तरह से आप एक्सपोर्ट करते हो। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी स्क्रीन्स को शेयर किस तरह से करते हो। शेयर एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि आपका जो डेवलपर है उसको आप सेंड करते हो, जो जैपेग्स हैं, जो एसेट्स हैं वो उसे देख लेता है। बट एक और तरीका होता है कि आप अपने डिज़ाइन को शेयर कर लो या आप दूसरे लोगों को इनवाइट कर लेते हो कि आप मतलब एक बड़ी ऐप है, बहुत सारी स्क्रीन है उसमें, तो वो एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी को इनवाइट भी कर सकते हो अपनी फाइल्स को एडिट करने के लिए। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अपने डेवलपर से शेयर करना है जिसकी वजह से वो कलर पिक कर सके और जो भी उसको कंपोनेंट चाहिए, जिस पार्ट का, जिस बटन का साइज़ उससे पिक करना है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप Adobe XD का फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आपने अपग्रेड नहीं किया है, तो आपको ये जो शेयर वाला लिंक मैं बता रहा हूँ, ये 1 या 2 लिंक आपको मिलते हैं स्टार्टर प्लान में। बाकी फिर जब आप ख़रीद लेते हो तो ऑब्वियसली वो थोड़े बढ़ जाते हैं या अनलिमिटेड हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो हमने डिज़ाइन और प्रोटोटाइप का जो ऑप्शन था वो हमने यूज़ किया था, बट शेयर हमने यूज़ नहीं किया। तो आप शेयर पे जाके क्लिक करेंगे तो पूरी ऐप सेलेक्ट हो जाएगी और देन फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लिंक किस नाम से बनाना है। आपने कहा डॉक्यूमाइंडर, सो न्यू लिंक हमने सेलेक्ट किया डॉक्यूमाइंडर। और इसी तरह से कह रहा है व्यू सेटिंग्स क्या होंगी डिज़ाइन रिव्यू देने के लिए, यानी आप अपने क्लाइंट को अगर सेंड करना चाह रहे हो कि वो उसकी सारी जो पीछे की कोडिंग होगी या हुई हुई है वो ना देख सके, तो आप उसको डिज़ाइन रिव्यू के लिए या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में भेज सकते हो। या कोई यूज़र टेस्टिंग के लिए आपने किसी को इस ऐप को चेक करना है फंक्शनैलिटी कैसी है, या जैसे एक पूरी टीम है जो आपकी यूज़र टेस्टिंग टीम होती है, उसको सेंड करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई आइकन बुरा तो नहीं लग रहा, छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। तो वो करने के लिए आप यहाँ पर यूज़र टेस्टिंग के लिए भी कर सकते हो। बट मुझे क्या करना है, मुझे डेवलपर से शेयर करना है, शेयर योर डिज़ाइन और प्रोटोटाइप विद डेवलपर्स। तो मैं यहाँ डेवलपर्स को शेयर करता हूँ और ये कह रहा है एक्सपोर्ट फॉर iOS के लिए या एंड्रॉयड के लिए या वेब के लिए। तो मैंने एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाई थी तो मैं एंड्रॉयड कर लेता हूँ, आप iOS के लिए बनाई तो iOS कर लें। और देन फिर जो भी डाउनलोडेबल एसेट्स हैं वो 37 एसेट्स हमने यूज़ किए हैं, जो हमने वो मार्क फॉर एक्सपोर्ट लगाया था, वो भी आप अगर उसको देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। और यहाँ पे लिंक एक्सेस किसके पास होगा, एनीवन विद दिस लिंक, या आप किसी को इनवाइट कर सकते हो। अगर आप इनवाइट पे जाओगे तो इनवाइटेड पीपल्स कहाँ से आएंगे, ये ऊपर ये इनवाइट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अच्छा, उसके लिए आपको एक ऑप्शन देगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्लाउड पे सेव होना चाहिए। तो ये मैंने सेव एज करके यहाँ से सेव एज किया और उसको क्लाउड पे सेव कर लिया। एक आपका लोकल कंप्यूटर होता है, लोकल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में भी सेव होती हैं चीज़ें, और क्लाउड पे भी। क्लाउड है मतलब कि मैं अभी घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, अपने ऑफिस जाके भी इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, किसी और के ऑफिस में बैठ के भी अपनी आईडी से XD को लॉग इन करके मैं उस फाइल को यूज़ कर सकता हूँ। तो आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनवाइट पीपल टू एडिट, और यहाँ नीचे जो मैं आपको कह रहा था कि अनलिमिटेड को एडिटिंग्स अगर आपको चाहिए तो अपग्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप जो भी Adobe ID जिस बंदे की होगी उसको आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, डायरेक्ट जीमेल नहीं, जिसकी Adobe ID होगी, जो XD का यूज़र होगा, उससे ही आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो मैं इनवाइटेड पीपल नहीं, मैं कहता हूँ कि जिसके पास भी ये एनीवन विद दिस लिंक हो तो वो कर ले, या एनीवन विद पासवर्ड भी आप सेट कर सकते हैं इसमें। सो मैं एनीवन विद दिस लिंक किया और यहाँ से मैं क्रिएट लिंक कर देता हूँ। कुछ देर में ये आपका लिंक क्रिएट कर देगा और ये वाला जो लिंक होगा वो आप अपने डेवलपर को भेज सकते हो ताकि वो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने एसेट्स हैं, उनको देख कर और आपकी जो ऐप जिस तरह से आपने बनाई है, जैसी नज़र आ रही है, वैसे ही वो बना सके। सो इट्स डन, ये लिंक आ गया। ये लिंक आप भेज सकते हो किसी डेवलपर को, कॉपी लिंक कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर आप कहीं पे आपको इस ऐप को लगाना है तो वो भी कर सकते हो, एम्बेडेड कोड दे सकते हो, या Behance पे अपलोड करनी तो Behance पे भी इसको
अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप चेंजिंग करोगे इस ऐप में शेयर करने के बाद तो आपको अपडेट लिंक पे जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। सो ये लिंक है, कॉपी किया, भेजा, वो उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो देख सकते हैं। मैं इसको सपोज अगर आपको यहाँ चला के दिखाऊँ तो देखिए आपके सामने ये ऐप आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ से बंद किया और इस तरह से कोई इसको ब्राउज़र पे भी ये सब चीज़ें देख सकता है। मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। सो डिफरेंट जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी पार्ट्स आपको चाहिए, यहाँ पे कोडिंग का ऑप्शन है, कोडिंग पे आप जाओगे तो हर चीज़ की देखिए कोडिंग दिखा रहा है। कोई एसेट्स डाउनलोड करना है तो वो एसेट्स भी यहाँ से डाउनलोडेबल हैं, डाउनलोड हो सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट बता रहा है सब आपको। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपका जो डेवलपर होगा वो आसानी से देख सकता है। सो इसलिए एडोबी ने फीचर दिया, और भी दूसरे जो इंटरफेस डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब ये अब ऑप्शन दे रहे हैं। सो होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा से देख लें रिपीट करके, और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।